प्रिय भाई और बहनों, नमो बुद्धाय, जय भीम. नमो बुद्धाय, जय भीम. So in this series of talks, we're exploring how we bring about a new society. तो इस श्रृंखला में हम देख रहे हैं या उजागर कर रहे हैं कि कैसे हम नए समाज को निर्माण कर सकते हैं. And we're following Baba Saheb's prescription. और जो बाबा साहब ने सुझाव दिए हैं उन सुझावों पे हम चल रहे हैं. And his medicine is the changing of the mind of individuals within society. और उन्होंने जो इसका इलाज बताया है वह है समाज में जो व्यक्ति है उन व्यक्तियों का मन परिवर्तन करना. If people's minds change, then their behavior changes. अगर लोगों के मन बदलते हैं तो फिर उनके बर्ताव बदलते हैं. And if their behavior changes, then society changes. और जब उनके बर्ताव बदलते हैं तो फिर समाज भी बदलता है. And Baba Saheb said that it's the path of the Buddha, the way of the Buddha, that we use in order to bring about this change in minds. और वे कहते हैं कि यह बुद्ध का मार्ग है जिससे मन बदलते हैं. This is the meaning of his conversion in 1956. यही उनके धर्मांतरण का 1956 में जो उन्होंने किया उसका मतलब है. The ultimate purpose of that conversion is to completely change the whole of society. जो उद्देश्य था उस धर्मांतरण का वह संपूर्ण समाज को बदलना था. And during this series we've been exploring the force that we use in order to bring that about. और इस सीरीज में हम देख रहे हैं कि ऐसा कौन सा बल उन्होंने इस्तेमाल किया इस परिवर्तन को लाने के लिए. We're not drawing on the gods. हम ईश्वरीय शक्ति के ऊपर विश्वास नहीं रखते. In Buddhism we don't accept that there are permanent fixed realities called gods. बौद्ध धर्म में हम इस बात पर विश्वास नहीं रखते कि वहाँ कोई नित्य ऐसी कोई सच्चाई है जिसे हम ईश्वर या भगवान कहते हैं. At the same time, we don't think that everything is just chance, just random. और हम यह भी विश्वास नहीं रखते कि हर चीज़ अपने आप हो जाएगी. In addition to the forces that we know in science, there's the force of karma. वैज्ञानिक बलों के साथ साथ और भी एक बल है जिसे हम कह सकते हैं कर्म का बल. And it's this law of karma that we use in order to change the mind. तो यह कर्म नियम है जिन नियमों को हम इस्तेमाल करते हैं अपने मन को बदलने के लिए. We try to change our behavior so that our minds change. तो हम हमारे बर्ताव को बदलने की कोशिश करते हैं ताकि हमारे मन बदले. And then when our minds change, well, they develop, they grow. और जब हमारे मन बदलते हैं तब वो विकसित होते हैं, वे बदलते हैं. First of all, we apply शील. सबसे पहली बात हम शील का इस्तेमाल करते हैं या शीलों का आचरण करते हैं. We compare our own behavior with the precepts. हमारे जो अपने बर्ताव है वह हम शीलों के माध्यम से बदलने की कोशिश करते हैं. We look at the 5 precepts and we see how they compare with the way we act. और हम 5 शीलों को देखते हैं और हम कोशिश करते हैं इसकी तुलना करते हैं कि कैसे हमारा बर्ताव बदला है. The precepts describe the behavior of somebody who is completely skillful. जो शील है वह ये बताते हैं कि कोई कुशल व्यक्ति का कैसे बदलाव होता है. And when we compare our own behavior with the precepts, well, we modify it. और जब हम शीलों से अपना आचरण बदलते हैं तब हम उसे वृद्धिंगत या अच्छा करते हैं. We confess our failings. जो हमारी कमियां हैं, गलतियां हैं, उसकी हम पापदेशना करते हैं, उसे हम स्वीकारते हैं. And we make an effort to develop skillful behavior. और जो कुशल बर्ताव है उसे हम लाते हैं. And gradually through that process our minds become brighter, clearer, purer. और उससे हमारा मन जो है वह अधिक स्पष्ट होता है और तेजस्वी होता है. We get rid of the dark forces of the kleshas. जो क्लेशों का जो अंधकार है या उनका जो प्रभाव है उसे हम नष्ट करते हैं या मुक्त होने की उससे हम कोशिश करते हैं. And this leads us then on to the process of samadhi.
और यह प्रक्रिया जो है हमें समाधि की ओर ले जाती है. We try to work more deeply with the mind, हम गहराई से कोशिश करते हैं अपने मन के ऊपर कार्य करने का, especially through sitting in meditation and engaging with a practice like anapanasati or maitri bhavana. ध्यान में बैठकर ध्यान करके जैसे आनापान सति और मैत्री भावना. Although we're also practicing mindfulness all the time in everything we do. और हमेशा हम सजगता का स्मृतिवान रहने की कोशिश करते हैं जो कुछ भी हम करते हैं उन सभी कार्यों में. And we find that the mind then becomes brighter and brighter and brighter. और तब हम देखते हैं हमारा मन अधिक तेजस्वी होता है, becomes clearer and purer. अधिक वह स्पष्ट होता है और शुद्ध होता है. And it frees itself from all the fixities of conditioning. और जो भी संस्कारित नित्यता है उससे हमें वह मुक्त करता है. So we're in an extremely positive state. तो हम अधिक विधायक मनोवस्था में रहते हैं. But we've seen there's a problem. लेकिन हम देखते हैं वहाँ एक समस्या है. Because it doesn't last when you stop making an effort. यह चिरकाल नहीं रहता है, यह शुद्धता या यह मन का विकास अगर हम प्रयासों को छोड़ देते हैं. You do make a big difference. निश्चित ही हम अमूलाग्र फर्क इसमें लाते हैं. But that difference, that change in the mind is dependent on effort. लेकिन यह बदलाव और ये जो विकास है यह हमारे प्रयासों के ऊपर निर्भर करता है. As soon as you stop making an effort, back you go. जैसे आप कोशिशों को बंद कर देते हैं आप वापस चले जाते हैं. That's because you haven't got down to the root of the problem. वह इसलिए हम पूर्व स्थिति में जाते हैं क्योंकि जो समस्या की जड़ है उस समस्या की जड़ तक हम पहुंचे नहीं हैं. And that's the function of the third step of the threefold way that the Buddha taught in the last days of his life. तो यह जो तीन अंगी बुद्ध का मार्ग है उसका उच्चांक है जो बुद्ध ने अपने जीवन के आखिरी दिनों में बताया. Shil leads to samadhi. शील जो है वह समाधि की ओर ले जाती है. Samadhi leads to prajna. और समाधि प्रज्ञा की ओर ले जाती है. And it's prajna that gets right to the depths of the matter. और प्रज्ञा जो है प्रज्ञा सही समाधान है इन जड़ों को उखाड़ने का. Of course, prajna is very, very important indeed in Baba Sahib's own understanding. प्रज्ञा काफी महत्वपूर्ण है निश्चित रूप से बाबा साहब के विचारों में. You remember in the 22 vows, we commit ourselves to karuna, shil and prajna. बाबा साहब कहते हैं 22 प्रतिज्ञाओं में कि हम हमारा जीवन जो है प्रज्ञा, करुणा और शील के द्वारा हम आचरण करेंगे. Which are the essence of the Buddha Dhamma. जो बौद्ध धर्म के सार है. So prajna is extremely important in his understanding. तो प्रज्ञा जो है वह उनके समझ में बेहद महत्वपूर्ण है. But we need to be careful. लेकिन हमें सावधान रहना है. Prajna is not just knowledge. प्रज्ञा केवल ज्ञान नहीं है. Prajna is not just intellectual understanding. या प्रज्ञा केवल बौद्धिक समझ या बुद्धिवाद नहीं है. People are capable of attaining prajna who are completely uneducated. वे लोग भी प्रज्ञा को प्राप्त करने में सक्षम है, लायक है, योग्य है, पात्र है जो लोग अशिक्षित है. There are many people in the Pali Canon who presumably were illiterate. They didn't have much of a literate culture. पाली त्रिपिटकों में ऐसे हमें कई संदर्भ मिलते हैं जिन लोगों की शिक्षा ही नहीं हुई होगी या जो लोग अशिक्षित होंगे. But some of them did. Many of them did gain prajna. लेकिन उनमें से कई लोगों ने प्रज्ञा की प्राप्ति की. And of course, any amount of knowledge does not mean that you have prajna. लेकिन कितना भी आपके पास ज्ञान क्यों ना हो, उस ज्ञान होने का मतलब आपके पास प्रज्ञा है ही ऐसा नहीं होता. Prajna is a direct understanding of the true nature of life. प्रज्ञा जो है यह जीवन के स्वभाव का प्रत्यक्ष अनुभव है. And it's prajna that finally frees us from the slavery
of our self-clinging. और प्रज्ञा यह हमें अंततः अपने स्व आसक्ति से हमें मुक्त करती है. So that's what we have to get down to. तो इससे हमने पाना है, देखना है. Underneath all our problems, underneath all our mental activity is a strong attachment to I. तो जो कुछ भी हमारी गतिविधियाँ या हम काम करते हैं उसमें एक जबरदस्त हमारी आसक्ति होती है स्व से, Atman. आत्मा से. And it's this Atman that prajna gets rid of. और यह जो आत्मा है यह इस आत्मा से प्रज्ञा हमें मुक्त करती है. Now maybe this is getting a bit abstract. हो सकता है यह अभी काफ़ी तकनीकी या मात्र विचार लग रहा हो. But actually this Atman is something we experience all the time. लेकिन यह आत्मा जो है यह हमेशा ही हम अनुभव करते हैं. Dear brothers and sisters, you're listening to me. भाई और बहनों, आप सब लोग मुझे सुन रहे हैं. I'm talking to you. मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ. Well, I'm very aware of myself. अब मैं मेरे बारे में काफ़ी सजग हूँ. And while I'm speaking to you, I'm wondering how I'm doing. तो मैं जब आपके साथ बात कर रहा हूँ तो मैं कोशिश कर रहा हूँ यह बात मैं आपको कैसे बता सकता हूँ. Do you like what I'm saying? क्या आपको पसंद है जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ? Even, do you like me? क्या आप मुझे पसंद करते हैं? Do you think I'm a good speaker or whatever? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि मैं बहुत अच्छा भाष्य करता हूँ या भाषण करता हूँ? At the back of my mind, I'm concerned about me. तो मेरे मन में शायद मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मैं बहुत अच्छा वक्ता हूँ. Maybe you, when you're listening to me, you're also thinking about yourself. शायद आप जब अभी सुन रहे हो तो आप अपने बारे में सोच रहे हो. You're thinking, well, am I like this? Am I like that? आप सोचते हो क्या मैं ऐसा हूँ, क्या मैं वैसा हूँ. You're thinking about yourself. आप अपने बारे में सोच रहे हो. Maybe some of the things I've said you felt challenged by. हो सकता है जो कुछ भी बातें मैंने कही हो उससे आपको एक आह्वान लगता हो. Maybe some you've even felt threatened by. और हो सकता है कुछ बातों से आपको धमकीदायक ऐसी भी फीलिंग आ रही हो, भावना आ रही हो. Maybe some things I've said have irritated you. हो सकता है जो कुछ भी मैंने कहा वो आपको पसंद ना हो, नापसंद हो. This is what we're doing all the time. तो यही हम हमेशा करते हैं. We're looking around us at the world in terms of what's it do for me. हम हमेशा दुनिया को इस मकसद से देखते हैं कि ये मेरे लिए कैसी है. And we have a very strong fixation on I. तो हमारी बहुत ही स्व के ऊपर ऐसी पक्की पकड़ है. Whatever we feel will help to make I more secure and strong and happy, we try to grab. जो कुछ भी चीज़ें हमें खुश करती है, सुरक्षित रखती है, उसे हम हासिल करने की कोशिश करते हैं. We crave it. उसकी हम तृष्णा करते हैं. Whatever we feel threatens us, we try to destroy, we try to push away. जो कुछ भी चीज़ें हमें असुरक्षित करती है हम उन्हें दूर धकेलने की कोशिश करते हैं. We hate it. हम उसका द्वेष करते हैं. Whatever we find inconvenient, we try to hide off from us. जो कुछ भी बातें हमारे लिए असुविधाजनक है उसे हम नज़रअंदाज करने की कोशिश करते हैं. We react with avidya, with ignorance. उस मोह से या अविद्या से हम हमारे कर्म करते हैं. And this deep root habit comes back when we stop making our effort in meditation. तो यह जो हमारे मन में धसी हुई जो आदतें हैं वो आदतें उभर कर हमारे बाहर आती है. And we need with prajna to recognize that there is no fixed, separate I. तो प्रज्ञा से हमें यह देखना होता है कि ऐसा कोई भी नित्य स्व हमारे अनुभव से अलग है. And if we can get rid of that idea of the fixed, separate I, well, we are free from greed, hatred and delusion. और जब हम यह देखते हैं अपनी प्रज्ञा से कि ऐसा कोई भी नित्य स्व या ऐसी संकल्पना नहीं है, तभी हम लोभ मोह द्वेष से मुक्त होते हैं. Lobh, dvesh and moha are to do with trying to protect I.
लोभ मोह द्वेष जो है यह अपने स्व को सुरक्षित करने की या अहं को सुरक्षित करने की कोशिश करते हैं. When we see that there is no separate I, well, we won't produce those reactions. जब हम देखते हैं कि ऐसा कोई भी अलग नित्य स्व नहीं है, तब हम ऐसे कर्म नहीं करते. So we're going to just briefly look at how we use prajna to get rid of this idea of a fixed I. तो हम देखने की अब कोशिश करेंगे कि कैसे हम प्रज्ञा का इस्तेमाल करते हैं इस स्व के संकल्पना को नष्ट करने के लिए या समझने के लिए. We engage in a reflection. तो हम चिंतन में व्यस्त होते हैं. We get into as deep a state of concentration as we can. जितना अधिक हम गहरे समाधि में जा सके उतनी हम जाने की कोशिश करते हैं. And then we examine our immediate experience. और तब हमारे जो अनुभव है उन अनुभवों को उनका हम परीक्षण करते हैं. In Buddhist tradition there are many different ways in which we go about this. बौद्ध परंपराओं में ऐसे कई तरीके हैं जिसे हम करते हैं. But we're going to today explore it in terms of a fundamental Buddhist analysis of the world. लेकिन आज हम बौद्ध जो समझ है बुनियादी समझ दुनिया की उसे हम देखने की कोशिश करेंगे. We're going to look at it in terms of what are known as the 5 skandhas, the 5 heaps. तो हम देखने की कोशिश करेंगे कि हम ऐसे कैसे समझे 5 स्कंदों की शिक्षाओं से. These are 5 categories into which every element of our experience can be fitted. यह 5 ऐसे वर्ग है जिससे हमारा हर अनुभव हम परीक्षण कर सकते हैं, देख सकते हैं. And what we're going to do is try to see if we can find in these 5 skandhas, these 5 heaps, anything that is fixed. और हम देखने की कोशिश करेंगे इन 5 स्कंदों में ऐसी कोई बात है इन 5 स्कंदों में जो स्थित है, पक्की है या नित्य है. Is there anything there that we can say, that's me? क्या 5 स्कंदों में ऐसी कोई बात है जिसे हम कह पाए कि यह मैं है? Is there anything there we can say, that's Atman? क्या हम कह सकते हैं कि यह जो चीज मैंने पाई है यह आत्मा है? So first of all we look at the body. तो सबसे पहले हम अपने शरीर को देखते हैं. We look at the objective elements of our experience. हमारे जो वस्तुनिष्ठ आयाम है हमारे अनुभवों के, उन आयामों को हम देखते हैं. So think of your own body. तो सोचिए आपके अपने शरीर को. Is there anything in your body that is permanent? क्या आपके शरीर में ऐसी कोई बात है जो नित्य है? Is there anything in your body that you brought with you when you came into this life? इस शरीर का ऐसा कोई हिस्सा है जो आपने अपने साथ लाया है जब आपने यह शरीर धारण किया? Is there anything in this body that you take with you when you die? या ऐसा कोई हिस्सा इस शरीर में जब आपकी मृत्यु होती है तो मृत्यु के पश्चात आप इसे ले जाते हो? Well, it's very easy to see. Obviously there isn't. यह काफी स्वाभाविक है देखना. ऐसी कोई भी बात नहीं है इस शरीर में जिसे हम साथ में ले जाते हैं या लाए हैं. Just think, you can remember a picture of yourself when you were a little baby. आप अब इसकी याद कर सकते हैं जब आप छोटे थे तो आप अपने चित्र को देखिए या फोटो को देखिए. Somewhere in your family there will be a photo of you in your mother's arms. कहीं तो भी आपके परिवार में आपके मम्मी के साथ आप जब छोटे से बालक थे, बच्चे थे या बच्ची थी, तब वो फोटो होगी. You're just a little bundle of life this size. तो आपका जीवन तब इतने आकार का था. And you started off even smaller than that. और हो सकता है आपका इसकी शुरुआत इससे भी जब आप छोटे थे तब आपकी हुई हो. Well, look at you now. अब आप अपने आप को देखिए. It's a complete change. पूरी तरह यह अभी बदल चुका है. And the scientists tell us that there's no cell in our body that we have now that we had when we were conceived even. तो वैज्ञानिक इस बात को बताते हैं कि जब हम बच्चे थे या छोटे थे या जब हम पैदा हुए उसमें से एक भी पेशी अभी हमारे शरीर में बची नहीं है. यह पूरी नई पेशियां है. It's all change. यह सारी बदल चुकी हुई पेशियां है. It's a stream, it's a flow. यह एक प्रवाह है. Just like a river. जैसे कि नदी है.
When you look at a river, you call it the Ganga or the Yamuna or the Krishna or whatever. तो जब आप नदी को देखते हो तो तब आप उसे आप नाम देते हो, यह गंगा है, यमुना है, सरस्वती है. But actually, the river, it consists of water that is flowing. लेकिन नदी जो है, उस नदी में पानी है जो प्रवाहित है. And the water is always different. और पानी जो है वो हमेशा ही अलग है. There's a famous Greek philosopher about the time of the Buddha who made a very interesting statement. तो बुद्ध के समकालीन एक बहुत महान ग्रीक दार्शनिक थे जिन्होंने कुछ विधान किए हैं. His name was Heraclitus. जिनका नाम है हेराक्लिटस. And he said that you cannot step into the same river twice. और उन्होंने कहा कि एक नदी में आप 2 बार पैर नहीं रख सकते. Because when you step into it the second time, the water has flowed, it's a different river. वो कहते हैं कि जैसे ही आपने दूसरा कदम रखा है तब वो पानी चला जाता है, वो दूसरा पानी होता है. It's the same with you. ऐसे ही हमारे साथ है. It's the same with your body. यही हमारे शरीर के साथ होता है. There's nothing that's the same now as when you were born. तो ऐसी कोई भी नई पुरानी बात यहाँ नहीं है जब हम पैदा हुए. And when you die, that body will be burned up, and well, there's nothing that's left over that you can say, that's me. और जब आपका दहन हो जाएगा मृत्यु के पश्चात, तब ऐसी कोई भी बात वहाँ बची नहीं होगी जिसे आप कह सकोगे कि यह मैं है. So this is the Rupa Skanda. तो इस स्कंद को कहते हैं रूप स्कंद. And there's nothing there that you can cling to and say, this is me, this is I. तो इस रूप में ऐसी कोई बात नहीं है जिसे हम कह सके कि यह स्व है, यह मैं हूँ. Then the Buddha says there's all our feelings. फिर बुद्ध कहते हैं कि वहाँ सब हमारी भावनाएं हैं. Really more like sensations. ऐसा हम कह सकते हैं कि ऐसी कुछ संवेदनाएं हैं. The sense that this is pleasant, this is painful, this is dull. ऐसी संवेदनाएं जो सुखद है, दुखद है या फिर तटस्थ है. All the time our body is responding with sensations of pleasure and pain to whatever impacts upon it. तो हमारा शरीर जो है वो हमेशा ही सुखद और दुखद बातों को प्रतिसाद करता है जिस किसके भी ऊपर आधारित यह है. Our mind reacts with pleasure and pain to what impacts upon it. और जिसका भी प्रभाव हमारे मन पे होता है, हमारा मन भी दुखद या सुखद प्रतिसाद उसे देता है. But those sensations are always changing. लेकिन यह संवेदनाएं जो है वह हमेशा ही बदल रही है. The word that's used in the original Pali and Sanskrit is Vedana. मूल जो शब्द संस्कृत और पाली में इस्तेमाल किया गया है उसे वेदना कहते हैं. This of course means something quite different to its modern sense of pain. यह वेदना का अर्थ भिन्न है जो आधुनिक भाषाओं में हम वेदना को पीड़ा के रूप में इस्तेमाल करते हैं. In the original language, in the original usage rather in Buddhism, it meant the feelings of pleasure and pain and pleasure. मूल भाषा में इसका जो सच्चा अर्थ है वेदना का, उसे कहा गया है सुखद या दुखद भावनाएं. So just think about them. तो उनके बारे में सोचिए. Sometimes you feel pleasure, sometimes you feel pain. कभी कभी आप सुखद अनुभव करते हैं, कभी कभी आप पीड़ा अनुभव करते हैं. Maybe sometimes pain goes on for quite a long time. कभी कभी आपकी पीड़ाएं ज़्यादा देर तक चलती है. But it changes. लेकिन यह बदलती है. And sometimes it goes, sometimes it comes. कभी यह सुखद होती है, कभी दुखद होती है, आती है, जाती है. So there's nothing there that we can say, this is me. तो वहाँ पे भी हम ऐसी कोई बात नहीं कह सकते कि यह मैं है. Then there's samnya. तीसरी जो बात है वह है संज्ञा. But again we have to be careful. फिर से हमें यहाँ थोड़ी सावधानी बरतनी है. It doesn't mean the same as the modern Indian usage. आधुनिक भारतीय भाषाओं में जो संज्ञा हम कहते हैं वह समानार्थी शब्द उसका नहीं है. Samnya really is the
the interpretation of our experience. संज्ञा यह बात है जहाँ हम अपने अनुभव का विश्लेषण करते हैं. All the time we're saying, this is this, this is that. हमेशा ही हम बातों को विश्लेषित करते हैं, यह है, वह है. We're applying labels to things. उनके ऊपर हम लेबल लगाते हैं. We're saying, well, this is Maitravir, this is Subhuti. हम ऐसा कह सकते हैं कि यह सुभूति है, यह मैत्रीवीर है. This is floor, this is ceiling. यह जमीन है, यह छत है. So all the time we're identifying the elements of our experience. तो हमेशा ही हम हमारे अनुभवों के जो आयाम है उन्हें विश्लेषित करते हैं, हमें उन्हें पहचानने की कोशिश करते हैं. But then we have a way of understanding our situation. और फिर परिस्थिति को समझने का एक तरीका हमारे पास होता है. I'm sitting in front of a camera giving a talk. जैसे मैं कैमरा के आगे बैठा हूँ और मैं प्रवचन दे रहा हूँ. I tell myself the story that you are out there listening. मैं अपने आप को यह कहानी बताता हूँ कि आप लोग वहाँ बैठे हैं, मैं आप लोगों को यह कहानी बता रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं. So I'm imagining that I'm giving a talk to you. तो मैं ऐसी कल्पना कर रहा हूँ कि मैं आप लोगों के साथ बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ. But there's just a camera there. लेकिन वहाँ केवल कैमरा है. But my story is that I'm talking directly to you. लेकिन मेरी कहानी जो मैं अपने आप को बता रहा हूँ कि मैं आप लोगों से सीधी बात कर रहा हूँ. So all the time we're telling ourselves a story about what is going on. तो हमेशा ही हम अपने आप को ऐसी कहानी बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है. And that story is constantly changing. और यह जो कहानी है यह नित्य रूप से बदलते रहती है. We're constantly reinterpreting our experience. हम नित्य रूप से हमारी जो कहानी है उसको हम विश्लेषित करते रहते हैं. Sometimes we do that well, sometimes we do it badly. कभी कभी हम अच्छा विश्लेषण देते हैं अपनी कहानी का, कभी कभी हम बुरी तरीके से उसे विश्लेषित करते हैं. Sometimes we tell ourselves stories that are very bad and lead to a lot of harm. और कभी कभी हम अपने आप को ऐसी कहानी बताते हैं जिससे काफी हिंसाएं या हानियां पहुंचती है. Sometimes we might tell ourselves a story like, well, that there's a God-given hierarchy in society. कभी कभी हम ऐसा कहते हैं कि समाज में ईश्वर ने दी हुई ऊंच नीचता है. So even that is an interpretation of our immediate experience. वह भी हमारे जो तुरंत अनुभव जो आते हैं उसका विश्लेषण है. Or we tell ourselves the story that, well, it just doesn't mean anything at all, it's just matter. या कभी कभी हम ऐसी कहानी अपने आप को बताते हैं, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, कोई अर्थ नहीं है किसी चीजों में, ये कि मात्र वस्तुएं हैं. So whether our interpretation is good or bad, it's constantly changing. तो भले ही हमारे विश्लेषण अच्छे हो या बुरे हो, यह नित्य रूप से बदल रहे हैं. You can't say, this is me. आप कह नहीं सकते उस बदलाव में कि यह मैं हूँ. Anybody who's lived for any length of time knows that you had views about things, you had an interpretation of things that's quite different from what you have now. तो आप अपने आप को सुना होगा किसी के बारे में, किसी के विश्लेषण आपने सुने होंगे, शायद आपको यह अनुभव आया होगा कि अभी वह बातें या वह व्यक्ति वैसा नहीं है. Hopefully your interpretation has become a better one. हो सकता है आपके विश्लेषण अच्छे हुए हो. But sometimes people give up good views for bad ones. लेकिन कभी-कभी लोग बुरी बातों का भी अच्छा दृष्टिकोण देते हैं. And the mind is constantly reinterpreting in new ways. और मन इस तरीके से हमेशा ही बातों को नई तरीके से विश्लेषित करते रहता है. So that's the third of the skandhas, samnya. तो यह तीसरा स्कंद है जिसे संज्ञा कहते हैं. And then the fourth is sankhara, samskara. चौथा जो स्कंद है वह है संखारा या संस्कार जिसे कह सकते हैं. Again, a word that has a quite different meaning in modern Indian languages. फिर से आधुनिक भाषाओं में इस शब्द का अलग अर्थ है. In the original Pali and Sanskrit context, what samskara meant or sankara meant was desire, will. जो मूल पाली या संस्कृत है जिसे संस्कार या संखारा कहते हैं, उसका अर्थ होता है आपकी इच्छा या कामना. And again, it's very obvious that constantly changing. और निश्चित ही
यह भी हमेशा बदल रही है. At the most basic level, now you want some food, now you're full, now you don't want anything. कुछ मूलभूत उसकी बातें हैं, जैसे आपको भूख लगी हो, अभी आपने खाना खाया है, तो आपका पेट भरा हुआ है, अभी आपको कुछ नहीं चाहिए. Sometimes you want this, sometimes you want that. कभी आपको वो वस्तु चाहिए, कभी आपको वो वस्तु चाहिए. So your desires are constantly changing, constantly flowing. तो आपकी जो इच्छा है वह नित्य रूप से बदल रही है. So you can't say, this is me. तो आप कह नहीं सकते कि यह मैं हूँ. Sometimes you just feel completely empty of any desire. कभी कभी आपकी जो इच्छाएं है, तो आप इच्छाओं से मुक्ति भी या अनिश्चित ऐसा अनुभव कर सकते हो. Empty, not free, empty. You just don't have any. Nothing's there. Yeah. It's not that you're free from it. It's that there's just not functioning. It's not there. ऐसा इसका मतलब नहीं है कि आप इच्छाओं से मुक्त हो गए हो. कभी कभी ऐसा वक्त होता है जहाँ इच्छाएं ना हो या आप किसी चीज की इच्छा नहीं करते हो. Sometimes, yes, you want so much, so many things. या कभी कभी आपको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है. So there's nothing there, no desire, no samskara that you can say, this is me. तो ऐसा कोई संस्कार नहीं है जहाँ आप कह सकते हो कि यह संस्कार मैं हूँ. Yes, and my head. There's no samskara that I am. तो ऐसा कोई संस्कार नहीं है जिसे आप कह सकते हैं कि यह मैं है. And well, there's one more skanda. और फिर से और एक स्कंद है. And that is vijnana. वह है विज्ञान. The awareness of our experience. इस विज्ञान को ऐसे कहते हैं कि आपके अनुभवों की सजगता. Very difficult to analyze or describe. इसे समझाना या कहना, इसका कथन करना काफी कठिन है. But it's the awareness of the world around us, our knowledge of the world around us. ऐसा ज्ञान जो इर्द गिर्द हमारे जो दुनिया है उसके बारे में, उसके प्रति की जो सजगता है, उसे हम कह सकते हैं. It's what directly knows the other four skandhas. जो ऊपरी 4 स्कंद हमने अभी बताए हैं, उसको वो प्रत्यक्ष रूप से देखता है. And again, that's constantly changing. और वह भी नित्य रूप से बदल रहा है. Sometimes consciousness is very dull. कभी कभी आपकी चेतना निरुत्साही होती है. Sometimes very bright. कभी कभी यह काफी उत्साही होती है, तेजस्वी होती है. Sometimes it's very unstable. कभी कभी काफी यह चंचल होती है. Going here and there, ida uda. इधर उधर भटकती है. Sometimes it's very firm, very strong, very stable. कभी कभी यह काफी स्थिर, मजबूत होती है. Sometimes it's very, very focused. कभी कभी यह काफी केंद्रित होती है. Sometimes even very fixed. कभी कभी बहुत पक्की हो जाती है. You can't move your mind from whatever it is that you're focusing on. और जिस किसी पर भी आपका मन केंद्रित है, वहां से आपका मन आप हटा नहीं सकते. Sometimes your mind is very broad. कभी कभी आपका मन काफी विशाल होता है. Sometimes your mind is very gross and heavy. कभी कभी आपका मन बहुत ही भारी होता है. Sometimes very subtle and fine. कभी कभी यह काफी सूक्ष्म और तरल होता है. So vijnana too is a constant flow. It also is a river. तो विज्ञान भी इस प्रकार से एक प्रवाह है, एक नदी के जैसा. So sometimes, for instance, I've said the mind is like this. तो कभी कभी मैं कह सकता हूँ कि यह मन इसके जैसा है. But there's no such thing as the mind. लेकिन ऐसी कोई बात नहीं. वहाँ एक पक्का वहाँ कोई मन है. There's a constant flow of mental states of awareness. वहाँ हमेशा ही निरंतर जागरूकता का एक प्रवाह है. So I've looked at these 5 skandhas very briefly. तो मैंने इस 5 स्कंदों को आपको संक्षिप्त में बताया. I've invited you to recognize that each of them is impermanent. तो मैंने यह बताने की कोशिश की कि इसमें से हर एक स्कंद अनित्य है. Whatever comes under the heading of each skandha is itself
a process that is constantly changing. जो कुछ भी स्कंद के शीर्षक के तले हमने देखा, ये सारी चीजें बदल रही है। But that I've just been surveying it, as it were, intellectually. लेकिन मैं एक बौद्धिक तौर से या बुद्धिवादी तौर से मैं इसका अवलोकन किया, And that may produce a certain effect. और इसका कुछ प्रभाव हमारे ऊपर हो सकता है। You need to reflect on this very deeply indeed. निश्चित रूप से इसका काफी गहरा चिंतन आपको करना होगा। You need to ask yourself the question, is there, in these 5 skandhas, in all the elements of my experience, anything that I can say, that's me? क्या आपको ऐसा निरीक्षण करना है, परीक्षण करना है, क्या इन सभी 5 स्कंदों में जब मैंने इसको करीबी से देखा, क्या इसमें मैंने ऐसी कोई बात पाई जिसे मैं कह सकता हूँ कि यह मैं है? If it's me, it's got to be something always there. अगर यहाँ कोई मैं है तो फिर वो हमेशा ही वहाँ निरंतर होना चाहिए। But I challenge you, can you find such a thing? लेकिन मैं आपको आह्वान करता हूँ कि क्या ऐसा कोई मैं वहाँ है? Don't just accept what I say. केवल जो मैं कह रहा हूँ उसे आप स्वीकारिए नहीं। Don't just accept what Baba Sahib says, what the Buddha says. और जो बाबा साहब ने कहा, बुद्ध ने कहा, उसे भी वैसे ही मत स्वीकारिए। Go and look. देखिए आप अपने अनुभव में। Really try to see. वाकई में उसे देखने की कोशिश कीजिए। Our Buddhism is a religion of experience. बौद्ध धम्म जो है वह अनुभव का धम्म है। We're never asked, oh, just believe and you'll be saved. हम कभी भी ऐसा नहीं कहते कि आप बस विश्वास रखिए और सब कुछ ठीक हो जाएगा। We're never told, well, the Buddha says this, you must believe it. हमने कभी ऐसा कभी नहीं बताया कि बुद्ध ने यह बताया और आप we're never told you must believe this. कि आप इसके बुद्ध ने ऐसा बताया उस पर आपको विश्वास रखना ही है। We're told, this is what the Buddha sees, go and see for yourself. क्या हम बताते हैं कि यही बुद्ध ने बताया है, आप अपने आप के लिए देखिए, क्या ऐसा है क्या? We see that the Buddha has greater experience than us. निश्चित ही हम जानते हैं कि बुद्ध का अनुभव हमारे अनुभव से बहुत ही विशाल है। But what the Buddha sees, we too can see. लेकिन जो बुद्ध ने देखा हम भी उसे देख सकते हैं। You know, in the Baba Sahib's famous phrase, he can't give us moksha. बाबा साहब के यह प्रसिद्ध विधान में हम देखते हैं कि बाबा साहब कहते हैं बुद्ध मोक्ष नहीं देते हैं। He can show us the path that leads to moksha. वो बता सकते हैं कि जो मार्ग है जो मोक्ष की ओर जाता है। He's not moksha datta, he's marga datta. वो मोक्ष दाता नहीं है, वो मार्ग दाता है। And you could say the same of Baba Sahib. वो बाबा साहब के लिए भी वैसा ही है। And it's his approach that we're exploring. और यह उनका जो माध्यम है जिसको हम उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं। But especially in this context where we're trying to develop prajna, we can only use our own experience. तो इस परिप्रेक्ष्य में हम प्रज्ञा को इस प्रकार से उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं जहां हम हमारे अनुभवों का इस्तेमाल कर सकते हैं। What the Buddha is saying is, if you really look at your experience, you will not find an Atman. क्या बुद्ध बताने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप अपने अनुभवों को करीबी से देखोगे तो ऐसा कोई आत्मा वहां नहीं है। It's just a word. वो मात्र एक शब्द है। It's a word that cannot refer to anything we can discover. यह एक ऐसा शब्द है जिसका संदर्भ ऐसी किसी भी खोज को हम नहीं दे सकते जिसे हम खोज पाए या पाए। Just because we can use the word doesn't mean it exists. मात्र यह शब्द है और शब्द है इसलिए इसका अस्तित्व है ऐसा हम नहीं समझ सकते। It has to apply to something we can actually discover. इसका जो इस्तेमाल है वो अपने अनुभव में होना चाहिए, अनुभव के माध्यम से इसकी खोज होनी चाहिए। So prajna is this, if you like, almost scientific inquiry into our experience. तो प्रज्ञा आप कह सकते हो कि एक वैज्ञानिक खोज अपने अनुभवों की। And if you inquire in this way, you will. So the Buddha says, find there is no fixed self. और अगर आप ऐसी खोज करोगे तो आप देखोगे कि बुद्ध कहते हैं कि ऐसा कोई भी नित्य स्व अस्तित्व में नहीं है। Nothing to cling to. ऐसी कोई भी बात आसक्त होने के लिए नहीं है। Nothing to feel insecure about. किसी के भी बारे में असुरक्षित होने की जरूरत नहीं है। Nothing to hate others because of. किसी को द्वेष करने की जरूरत नहीं है। No insecurity at all. कहीं भी ऐसी असुरक्षितता नहीं है। And the Buddha says that once we see that, we are free.
और बुद्ध कहते हैं कि जब हम इसे एक बार देख लेते हैं तब हम वहां से मुक्त होते हैं and we're free from the powerful force of greed, hatred, and delusion. और तभी यह जो लोभ मोह द्वेष की जो प्रबल ऐसा जो बल है उससे हम मुक्त होते हैं They've completely gone, वो पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं or rather, they've decisively been defeated, even though some battle goes on. और वो जो कुछ भी यह युद्ध हो रहा है उस युद्ध में वो पूरी तरह हार जाते हैं So we just have to continue deepening our insight, our vipassana. तो इसलिए हमारी जो विपස්සना है उस विपස්සना को हमने गहरा करने की कोशिश करनी चाहिए We have to deepen our recognition that there is no fixed self. हमें इस बात को गहरा करना है कि ऐसा कोई भी पक्का स्व वहाँ नहीं है And at this point, we've gone to the limits of karma. और यहाँ हम कर्म के जो सिद्धांत है या कर्म की जो सीमाएं है उससे भी हम परे चले जाते हैं We've followed the path of progress through skillful karma as far as it goes. तो हम वह मार्ग अपनाते हैं कुशल कर्मों से जहाँ तक ये हमें जितनी ऊंचाई तक ले जाता है उतनी ऊंचाई तक हम कर्म से जाने की कोशिश करते हैं And from this point on, a new process of conditionality takes over. लेकिन जैसे हम प्रज्ञा को देखते हैं एक नए प्रकार की परिस्थितियां निर्माण होती है It's a process of karma that is not to do with I. यह ऐसे कर्म की परिस्थितियां हैं जो स्व से या आपके स्वार्थ से जिसका संबंध नहीं है Your consciousness is completely different. क्योंकि यहाँ आपका जो मन है या आपकी जो चेतना है पूर्णतः नहीं होती है बदल जाती है Your mind is no longer fixed on I. आपका जो मन है वह स्व से चिपका हुआ नहीं होता है आसक्त नहीं होता Your mind is completely open to the whole field of consciousness. तो आपका मन जो है यह पूरी जो चेतना का जो विषय है क्षेत्र है उसके लिए खुला हो जाता है You could say that you're as concerned about others as you are about self. आप ऐसा कह सकते हो कि आप और लोगों के बारे में उतने ही सजग हो उनका ख्याल रखते हो जितना आप अपना स्वयं का ख्याल रखते हो And especially insofar as you've achieved a degree of freedom yourself, you see with compassion the suffering of those who are not free. और इतनी ऊंचाई पर आपकी करुणा चली जाती है कि आप जो दुख है दुख को आप करुणा से देखते हो So at this point, compassion begins to flower. अब यहाँ करुणा खिलने लगती है You naturally feel deep sympathy and empathy with all beings. यहाँ आप सभी सजीवों के साथ गहरी जो सहानुभूति है वो सहानुभूति का इस्तेमाल करते हो And you feel very deeply for their sufferings. और उनकी जो पीड़ाएं है यातनाएं है दुख है उसके बारे में आप गहराई से महसूस करते हो And you naturally move to help them remove that suffering. और आप नैसर्गिकता स्वाभाविकता कोशिश करते हो उस पीड़ा से उनको मुक्त करने की And of course, this is the third of the three great virtues that Baba Sahib commits us to in the 22 vows. और यह तीसरा सबसे बड़ा या महान मूल्य है जो 22 प्रतिज्ञाओं में बाबा साहब हमें बताते हैं There's Shila, Prajna and Karuna. शील प्रज्ञा और करुणा So Karuna flowers when Prajna sees through the illusion of a fixed self. तो करुणा खिलने लगती है फैलने लगती है जब हम प्रज्ञा से देखते हैं कि कोई भी नित्य या पक्का स्व का अस्तित्व नहीं है At this point, your mind becomes the mind of a bodhisattva. इस बिंदु पर या इस चरण पर आपका जो मन है वह बोधिसत्व का मन हो जाता है And it's this that we need to explore in our next and last talk. और यही बात है जो हमारे अगले प्रवचन में हम इसे अधिक विस्तार से देखेंगे Because it's the bodhisattva who is the one who really brings forward this great change in society. क्योंकि यह बोधिसत्व ही है जो समाज में एक गहरा परिवर्तन एक अमूलाग्र परिवर्तन ला सकते हैं We speak of Baba Sahib as a bodhisattva.
हम बाबा साहब को बोधिसत्व कहते हैं। Well, one Baba Sahib could do so much, एक बाबा साहब बहुत कुछ कर सकते हैं, but even he could not do everything. लेकिन वे सारी बातें नहीं कर पाते। What the world needs is more and more bodhisattvas. अब दुनिया को अधिक से अधिक बोधिसत्वों की जरूरत है, And this is the task that we all need to commit ourselves to. और यह काम है जिस काम के लिए हम सब लोग कटिबद्ध होने चाहिए। And next time we'll see how we do it. और अगली बार या अगले प्रवचन में हम देखेंगे हम इसे कैसे करेंगे। Namo Buddhaya, Jai Bhim. नमो बुद्धाय, जय भीम।